Assalamu alaikum. Hope you all are good. This is the video for exercise 6.1. Introduction is already discussed in the previous video. So let's start. Question number 1. I will read the question. Please keep your textbooks in front of you. Write opposite of the following. ठीक है, हमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी पार्ट्स गिवन है इनके हमें अपोजिट्स लिखने हैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज इंक्रीज इन वेट. वेट में इंक्रीज होना. सो इंक्रीज का अपोजिट इज डिक्रीज. इंक्रीज मतलब कोई चीज बढ़ जाना, डिक्रीज मतलब कोई चीज कम हो जाना. सो वी विल राइट डिक्रीज इन वेट. सेकेंड पार्ट इज 30 किलोमीटर्स नॉर्थ. सो इसका अपोजिट विल बी 30 किलोमीटर्स साउथ. कहाँ से आया है साउथ? आई विल शो द कार्डिनल डायरेक्शंस. If this is north, this will be south, this will be east and this will be west. These are the directions. So north हमारे पास part है, so इसका opposite will be south. Okay. Third part is 326 BC. BC is a time before Christ. Okay. Jesus Christ के पैदा होने से पहले वाले time को BC बोलते हैं, before Christ, and opposite will be AD, after. ओके जिस टाइम पे क्रिस्ट पैदा हो गए थे, जीसस क्रिस्ट पैदा हुए थे. सो वी विल राइट 326 AD. ओके. डी पार्ट इज लॉस ऑफ 700 रुपीज. लॉस कोई चीज हार जाना, तो यहाँ पे गेन आएगा. इसका अपोजिट कोई चीज जीत जाना, प्रॉफिट होना. गेन ऑफ 700 रुपीज. लास्ट पार्ट इज 100 मीटर्स अबव द सी लेवल. सो यहाँ पे आएगा 100 मीटर्स बिलो सी लेवल. अबव मतलब ग्राउंड के ऊपर या सी के ऊपर, तो बिलो मीन्स उसके नीचे, बिलो द सी लेवल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद अप्रोप्रिएट साइंस. आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन है, यू हैव टू राइट देम एज इंटीजर्स विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन. इंटीजर्स का यही काम है, हमें दिखाना कि किसके साथ पॉजिटिव साइन लगेगी और किसके साथ नेगेटिव साइन लगेगी. सो आई विल रीड द फर्स्ट पार्ट. एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 meters above the ground. एरोप्लेन फ्लाई हो रहा है above the sea level, सॉरी above the ground level, और कितना 2000 meters above वाली चीज है, so this will be positive. So we will write plus 2000 meters. You can write statement also above the ground. Okay, you can write full statement with the help of parts. Okay. B part is a submarine is moving at a depth of 800 meters below the sea level. अब submarine है जो sea के अंदर होती है, so वो 800 meters है below sea level, so minus. Below means minus, so we'll write 800 meters below sea level. Sea level. Next part is a deposit of rupees 200. 200 हमने डिपॉजिट किए, मतलब प्लस किया. हमने अकाउंट में 200 रुपीज डाले, सो दिस विल बी प्लस 200 रुपीज डिपॉजिट. ओके, और यू कैन राइट ओनली प्लस 200. ओके. नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ रुपीज 700 रुपीज को विड्रॉल किया गया. विड्रॉल मतलब निकालना, अकाउंट से हमने निकाला है पैसे, सो दिस विल बी माइनस 700. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि हमें क्या करना है. हमें कुछ नंबर्स गिवन है, कुछ पार्ट्स गिवन है, उनको हमने रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. फर्स्ट पार्ट इज +5. मैंने नंबर लाइन बनाई हुई है. दिस इज द मिडिल पार्ट. दीज आर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दीज आर ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स. दिस इज पॉजिटिव वन, सो यहाँ से हमें लोकेट करना है. ओके, दिस इज +5. नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट ई. -6 नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइड से ढूंढेंगे. दिस इज अवर -6. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज टेलिंग adjacent figure is a vertical number line representing integers. Observe it and locate the following points. देखो बच्चा, हमारे पास ये नंबर लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल वाली नंबर लाइन है जो हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं. दिस इज अ वर्टिकल नंबर लाइन. ठीक है, जो हमने वर्टिकली ड्रॉ किए हैं. नाउ हमारे पास कुछ पॉइंट्स इसमें गिवन है, हमें कुछ और क्वेश्चंस के इनके आंसर देने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. ओके. इफ पॉइंट डी इज +8, पॉइंट डी जो है वो क्या है +8, उसका वैल्यू कितना है +8. देन विच पॉइंट इज -8, तो -8 कहाँ होगा?
ओके देखो जितना डिस्टेंस 0 से +8 तक होगा उतनी ही डिस्टेंस 0 से लेकर -8 तक उस -8 तक होगी, ठीक है। इफ दिस इज पॉजिटिव साइड दिस विल बी नेगेटिव साइड, सो हम काउंटिंग लिखना स्टार्ट करते हैं, जहां पे -8 आएगा वहां पे हम रुक जाएंगे। -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। हमें क्या ढूंढना था? -8, सो पॉइंट F is equivalent to -8. Now part B, if point G a negative integer or a positive integer? Point G जो है क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव? ये नेगेटिव साइड से लाई कर रहा है, so this will be negative. So हम लिखेंगे point G is a negative integer. ओके बच्चा, विद वैल्यू यू कैन राइट पॉइंट G का -7 वैल्यू और -6. ओके नेक्स्ट इज पार्ट C, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट B एंड E. पॉइंट B एंड पॉइंट E के लिए हमें इंटीजर्स लिखने हैं, क्या क्या है, ठीक है। पॉइंट B पॉजिटिव साइड से लाई हो रहा है, अभी हमने पॉजिटिव साइड की काउंटिंग नहीं लिखी है, वी विल राइट द काउंटिंग फर्स्ट. ओके पॉइंट B का वैल्यू इज 4 + 4, so we can write as +4. And point E का value is -10. We can write -10. Done? Okay, बच्चा. Let's move to the next part. Which point marked on the number line has least value? सबसे कम वैल्यू किसका है? क्या सबसे कम वैल्यू D का है, C का है, B का है और F और E? मैंने पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जहां नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उतना उसका वैल्यू कम होगा, तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर इज -10 यहाँ पे, सो दिस विल बी अवर लीस्ट वैल्यू. ओके पॉइंट E has the least value. ओके बच्चा, नाउ पार्ट ई हमारा लिख रहा है अरेंज ऑल द नंबर्स ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो हमें इनको क्या लिखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में. एज वी नो प्लस से स्टार्ट हो रहे हैं, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, सो दिस इज द ऑर्डर. सबसे मैक्सिमम यहाँ पे, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे और सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे. सो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने के टाइम हमें पहले सबसे बड़ा वैल्यू लिखना होता है, उसके बाद सबसे छोटा वैल्यू. सो पॉइंट्स को लिखना अरेंज करते हैं, पहले डी आएगा, उससे छोटा विल बी C, उससे छोटा विल बी B, उससे छोटा विल बी A, उससे छोटा विल बी H, उससे छोटा विल बी G, उससे छोटा विल बी, यू कैन राइट इट सिंपली. आप ये ग्रेटर देन की साइन नहीं लगाइएगा, राइट इट सिंपली, दिस विल बी अदरवाइज हेक्टिक फॉर यू. ओके H, G, then F, and the last but not least is E. Okay, these are the values in decreasing order. Okay, this was question number 4. Inshallah in next video we will start our other questions. Till then, Allah Hafiz.